अपने पंख को सर्व बंधनों से आज़ाद करने की मेहनत करने की, बंधनों से मुक्त होकर होशियार माली बनने की, कांटों को फूल बनाने की सेवा करने की, अपनी चाल चलन का पूरा पोता मेल रखकर सर्व तरह की खामियों को निकालने की, हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। स्व की शरीर रूपी राजधानी के ऊपर सारे अधिकार खोकर हम सभी आत्माएं अपने कर्म इंद्रियों की और सूक्ष्म शक्तियों की गुलाम बन न चाहते हुए भी वो कर्म करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, अपने को बेबस समझते हैं। ऐसी दयनीय हालत देखकर हम आत्माओं की असलियत जानने वाले निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आत्माओं को समझाते हैं कि हम आत्माएं वास्तव में मालिक हैं कर्म इंद्रियों की। ये कर्म इंद्रियां हमारी प्रजा हैं और मन बुद्धि संस्कार हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। समझ देते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा के राजा बच्चे हैं, परमधाम निवासी हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं। समझ देते हैं कि शरीर रूपी राजधानी में ब्रिकुटी हमारा स्थान है, सीट है, जहां हम विराजमान होकर श्रीमद् प्रमाण सर्व कर्म इंद्रियों से कार्य करा सकते हैं और सूक्ष्म शक्ति मन को मनमना भव करके बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरकर परमात्मा में एकाग्र कर सकते हैं। ईश्वरीय बुद्धि द्वारा अब ईश्वरीय संस्कार यूज करने हैं, पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देनी है। स्वधर्म के पिलर बन इस कदर अचल अडोल रहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमको हिला न सके, हमें स्वधर्म के विपरीत हमसे कोई कार्य करा न सके। श्रीमत पर चलकर अब शरीर रूपी राजधानी द्वारा सतोगुनी और सतयुगी पाठ बजाना है। मीठे परमात्मा कहते हैं, अपना स्वराज्य अधिकार लो, उसके रूहानी नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनो। ऐसा बनने से योग लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि सहज ही प्रभु संग कनेक्टेड रहेंगे। निरंतर योगी भव का वरदान वरदाता परमात्मा से प्राप्त कर लेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय जो है उस पर अपना राज्य हो। किसी भी कर्म इंद्रिय में हिम्मत न हो कि हमसे वो करवाए जो हम करना नहीं चाहते और जो सत्य परमात्मा के श्रीमत के बिल्कुल विपरीत है। बोल कर्म तो दूर, संकल्प में भी कोई कर्म इंद्रिय हमसे उल्टे संकल्प करवा कर धोखा न दे। संकल्प सदा प्रभु के श्रीमत प्रमाण सिर्फ शुद्ध शुभ सकारात्मक कल्याणकारी समर्थ हों। देह के अभिमान से खुद को मुक्त करना है, क्योंकि इसमें आने से ही आत्मा के चरित्र में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की प्रवेशता होती है। समझ देते हैं कि सदा निरअहंकारी परमपिता परमात्मा की जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं वे सदा ही निरअहंकारी और सदा निर्माणपन सेवा करते हैं, अपने स्वधर्म में रहते हैं और श्रीमद् प्रमाण चलते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस रूहानी नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन हमें कमी कमजोरियों के पुराने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत नहीं होकर माया पर जीत प्राप्त कर माया जीत बनना है। सभी कमजोरियों को यूज कर हम सब आत्माएं औरों के अधीन हो जाते हैं। जो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहते हैं वे औरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते हैं, उनके जैसा नहीं बनते हैं, बल्कि स्वस्थिति में रहकर स्वधर्म में रहकर सतोगुणी और सत्युगी व्यवहार ही करते हैं। इस विधि से माया जीत बन जगत जीत बन जाते हैं। जो किसी के प्रभाव में नहीं रहते हैं, स्वधर्म और स्वस्थिति में स्थिर रहते हैं, वही तो जगत को जीत लेते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने जीत लिया। जो प्रभु की श्रीमत पर चलकर माया जीत जगत जीत बनते हैं वे ही फिर सहज योगी निरंतर योगी बन जाते हैं। योग लगाना नहीं पड़ता है, योग लगा ही रहता है। विधि पूर्वक वरदान को प्रयोग में लाकर
वरदान को फलीभूत कर उसे अपना बनाना है और फिर सेवाओं में लगाना है। नॉलेज को प्रयोग में लाकर धारण कर उसका स्वरूप बन प्रकाश स्वरूप लाइट हाउस बनना है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि लाइट हाउस बनकर मन बुद्धि से प्रकाश फैलाओ, आत्माओं को सत्य की राह दिखाओ। स्वयं को इस कार्य में व्यस्त रखेंगे तो हमें किसी भी बात में कभी भी डर नहीं लगेगा। सचखंड, हेवन, जन्नत, पैराडाइज, शिवालय, सुखधाम, परिस्तान अल्लाह का बगीचा है, जिसमें वही आत्माएं जाएंगी जो देह अभिमान के कांटों से मुक्त होकर फूल बनेंगे। फूल बनने की विधि बागवान परमपिता परमात्मा संगम युग में भी बगीचा बनाते हैं, जिसमें सभी को निमंत्रण देते हैं कि आकर फूल बनो। जो बनते हैं उन्हें फिर माली बन अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने की सेवा करने को कहते हैं। समझ देते हैं कि मुरझाया हुआ फूल ना हो, उमंग उत्साह वाले फूल चाहिए प्रभु को, ताकि उनके द्वारा रूहानी खुशबू फैले, जो औरों को भी फूल बनने के उमंग उत्साह में लाए और प्रभु से जोड़ दे। प्रभु जी सभी को कांटों से फूल बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो हम आत्माओं से भी यही उम्मीद रखते हैं कि हम फूल बने और औरों को भी फूल बनाने की सेवा करें। जब सुनते हैं और कहना मानते हैं तो वे भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जिनकी सोच, जिनका नज़रिया दैहिक होता है, जिनकी आंखें क्रिमिनल होती हैं, धोखा देती हैं, उन्हें फिर प्रभु नहीं देखते हैं। जो श्रीमत पर चलकर खुद फूल बनकर अनेकों को फूल बनाते हैं, मीठे परमात्मा उन्हें होशियार माली का टाइटल देते हैं। करण करावनहार परमात्मा को कंपेनियन बनाकर उनकी कंपनी में रहकर उनके कहे अनुसार चलने से होशियार माली बनते हैं। श्रीमत पर चलाकर बनाने वाले खुद हैं, लेकिन आत्माओं को आगे रखना ये उनकी खास विशेषता है। बागवान परमपिता परमात्मा जब हम आत्माओं को फूल बनाते हैं तो अपने फूलों को देखते भी हैं कि कहाँ तक फूल बने हैं, कहाँ तक खुशबूदार बने हैं। अज्ञानता में मनुष्य समझते हैं कि कलयुग भी प्रभु ने बनाया है, परंतु सत्य जानने वाले परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि अभी दुनिया कांटों का जंगल है और इसका बीज रूप देह रूपी देह अभिमान रावण है। मीठे परमात्मा तो देवताओं रूपी फूलों के बगीचे के बीज रूप हैं। हमें याद रखना है कि हम अभी देवी देवता बन रहे हैं, तो हमें देखते रहना है कि हम किस किस्म के फूल बने हैं। शिव बाबा से सुख का वर्षा मिलता है और रावण से हमें श्राप मिलता है। श्रापित होने के बाद सुख देने वाले परमात्मा को याद करते हैं, भले उन्हें यथार्थ जानते नहीं हैं। बेहद के बाप की बेहद की बातें हैं, बिल्कुल सत्य बताते हैं। समझ मिलती है कि देह अभिमान सबसे बड़ा कांटा है। जब हमें ये कांटा आता है तो हम बहुत दुखदाई बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कमी कमज़ोरियाँ हम में आ जाती हैं, जिससे हम आत्मघात करते हैं, कांटे बन एक दूसरे को दुख देते हैं। दृष्टि में जब विकार आते हैं तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोह वाली बन जाती है। दृष्टि क्रिमिनल बन जाती है, फिर गंदे काम करते हैं। आँखों की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये आँखें सबसे पहले धोखा देती हैं। जो नहीं देखना है उसे देखकर फिर उल्टे काम करती हैं। चलन क्रिमिनल बन जाती है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को रॉयल बनाते हैं। मधुबन फूलों का बगीचा है, वहाँ आकर खबरदार रहते हैं, लेकिन मधुबन से बाहर जंगल में जाते हैं तो खराब हो मुरझा जाते हैं। सावधान कर रहे हैं प्रभु कि अगर निरंतर अलर्ट नहीं रहते हैं तो माया फूल लाने वाले मालियों को भी कांटा बना देती है। कांटा बनते ही मुरझा जाते हैं। रोज़ ज्ञान, गुण, शक्तियों से श्रृंगार करने वाले मीठे परमात्मा हम आत्माओं को खबरदार करते हैं, समझ देते हैं कि खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। ऊंचे तो ऊंचे परमात्मा लक्ष्मी नारायण बनाने आए हैं और हम सब नौकर बने ये शोभता नहीं है। अपनी जांच करनी है, देखना है कि लक्ष्मी के घराने में जाने लायक बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। भगवान द्वारा सिखाई जा रही जो पढ़ाई है, इसका लक्ष्य है
राजाई घराने का मर्तबा लेना। सच्चा सच्चा ब्राह्मण प्रभु हमें बनाते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सच्ची सच्ची मुरली है जो मीठे परमात्मा हमें सुनाते हैं। सुनने वाले, मुरली को अमल में लाने वाले वाकई लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती बनकर दिखाते हैं। मनुष्यों द्वारा लिखी कथाओं को सुनकर कोई ऐसा नहीं बना, बल्कि विकारों की दलदल में सब धंसते गए। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को राजाओं का राजा बनाते हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम में फूल बनकर माली ज़रूर बनना है, सेवा ज़रूर करनी है और औरों को भी प्रभु के संबंध में लाना है। हमें अपने से पूछना है कि हम किस प्रकार के फूल बन रहे हैं, किस प्रकार के माली हैं। विचार सागर मंथन हमें ज़रूर करना है। फूलों को देखकर प्रभु खुश होते हैं। बागवान बाप चेक कर देखते हैं कि उनके फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं या नहीं। तो हमें भी चेक करना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं, कहाँ तक उत्तम पुरुषार्थ करते हैं, याद की यात्रा पर रहते हैं या नहीं। भूलने वालों को बाप कहते हैं कि याद नहीं करेंगे तो फिर फूल कैसे बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर पाप कैसे कटेंगे, पाप कटेंगे नहीं, फूल बनेंगे नहीं, फिर औरों को कैसे फूल बनाएंगे। माली का टाइटल कैसे कमाएंगे। बंधनों को छोड़ माली बनना है। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। सेवा का उमंग, उत्साह, उल्लास रहना चाहिए। अपने पंखों को हमें आज़ाद करने के लिए मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए। फूल बन औरों को बनाने से ऊंच मर्तबा पाएंगे। 21 जन्मों के लिए ऊंच मर्तबा है। अभी संगम में भी प्रभु का दिल तख्त मिलता है। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करने का समय है। जो अभी करेंगे वही तो कल्पांतर बनेंगे। नर से नारायण बनना चाहिए, ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। उम्मीद रखते हैं प्रभु हम आत्माओं से। हमें रोज़ अपनी आमदनी और घाटे को देखना चाहिए ताकि फ़ायदा हो। घाटा नहीं डालना है। घाटा डालेंगे तो 3rd क्लास बन जाएंगे। वृक्षपति बीज आए हैं। बहुत सौभाग्य है हम लोगों का जो बृहस्पति की दशा बैठती है। ये हाईएस्ट दशा है। इसमें रहते हुए हाईएस्ट बनना है, शिवालय में जाना है। ऊंच विश्व का मालिक बनाने वाले शिव का बनने के लिए जो मार खाती हैं और शिव बाबा को कहती हैं हमारी रक्षा करो, उन्हें ही प्रभु सच्ची द्रौपदी कहते हैं। ऐसी द्रौपदियों को ही तो बचाने आते हैं। काम महाशत्रु के शिकार होते हैं तो कीड़ा कहलाते हैं। जब इस काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करते हैं तो फिर विश्व का मालिक बनते हैं। पुरुष जो काम विकार के लिए तंग करते हैं वो दुशासन कहलाते हैं, और जो स्त्री काम विकार के लिए तंग करती है वो सूपनखा और पूतना कहलाती है। कोई कन्याएं भी कांटा बन जाती हैं। रूहानी सर्जन कहते हैं सच सच अपनी जन्म पत्री बताओ। उनसे अपनी कोई भी बीमारी हमें छिपानी नहीं है। छिपाएंगे तो बाबा कहते हैं कि वो बढ़ती जाएगी और वृत्ति और भी खराब होती जाएगी। उन्हें सुनाने से बच जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। विकारी जो बनते हैं वे पतित बन जाते हैं, इसलिए उनके लिए काला मुंह कहते हैं। मनुष्य जब विकारों में गिरते हैं तो देवताओं के और काली के काले चित्र बनाते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। आयरन एजेड से गोल्डन एजेड हमें बनना है। गोरा नारायण बनना है, काला नारायण नहीं। इसलिए कलयुग की विकारी रस्मों को पीट करके परमात्म श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनना है। हमें खुशबूदार फूल बनना है। लायक माली बनकर ईश्वरीय सेवा पर हाजिर रहना है। कांटों से फूल बनाने वाले देवताओं रूपी फूलों के बगीचे के बीच रूप परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।